close till I get up. Time is barely on our side. Hey guys, welcome back to Get Peppy with me and yet another peppy video. इस वीडियो में हम जाने वाले हैं अकबर फोर्ट, which is really very monumental and I want to capture the whole location. So without any further ado, let's explore what I'm going to show you on the video today, because today's video is going to be lengthy. I'm going to cover all the popular visit sites in Allahabad. Alright guys, we got our tanga yani ki tuk-tuk and we are going to spend around $150 for us to travel from Alianganj to Akbar Fort. And it's really very important to carry your coat sweater because the climate is become very cold after 3 or 4 years. So also another important thing is also withdraw money, keep it with you handy because not many of them will have Google Pay available over there. And we are heading towards Akbar Fort. This is actually a city of secularism where you'll find too many religions. हम लोग अभी गए हैं एक temple, अभी जा रहे हैं fort, and might be we will try to explore it as much as we can. तो अभी हम आ चुके हैं बहुत ही खूबसूरत अकबर फोर्ट यानी कि इलाहाबाद फोर्ट, जिसको बनाया था मुगल राजा अकबर ने। ये है फोर्ट का बाहरी इलाका, जैसे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और ये फोर्ट बना हुआ है गंगा नदी के किनारे यानी कि संगम, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती नदियाँ मिलती है, वहाँ पर ये बना हुआ है फोर्ट। अकबर ने इस फोर्ट का नाम रखा था इलाहाबाद, ब्लेस्ड बाय अल्लाह। इसका मीनिंग वो ही है, विच लेटर बिकेम अलाहाबाद, बट अब प्रेजेंट इलाहाबाद का नाम हो चुका है प्रयागराज। ये फोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा ह्यूज है कि यहाँ पर 3 गैलरीज टावर्स भरे पड़े हुए हैं। बट एट प्रेजेंट ये आर्मी लोकेशन हो गया है, जहाँ पर लिमिटेड एरिया है फॉर विजिटर्स विच इज़ ओपन। ऐसे बहुत ही सारे गुप्त रहस्य है इस फोर्ट में। कहा जाता है कि इस फोर्ट में जो बैनियन ट्री है उसे इमोर्टल ट्री भी कहा जाता है, जो सालों साल यानी कि 100-200 साल पुराना वृक्ष है। अगर इस वृक्ष के नीचे कोई प्राण त्याग देता है तो उसे डायरेक्ट स्वर्ग का रास्ता मिलता है। तो अकबर राजा के राज्य में बहुत ज़्यादा लोग इस बैनियन ट्री के नीचे अपने प्राण त्याग देते थे क्योंकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मानना है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा गुप्त रहस्य है, जो आपको फोर्ट के साउथ साइड में दिख जाएगा। ये ट्री बैनियन ट्री जो 200, 300, 400 साल पुराना है, पता नहीं कितना पुराना है पर बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और इस फोर्ट में आपको एक रेलवे ट्रैक दिख जाएगा जो आपको इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से जुड़ता है। ऑलराइट, अभी हम आ चुके हैं अकबर फोर्ट। हाउ द फोर्ट लुक्स लाइक इनसाइड। और इस ट्रैक को इसीलिए लगाया गया था इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से ताकि जो भी वार होता था उस वार के समय इसे यूज़ कर सके। और ये पूरी स्ट्रैटेजी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ताकि ये उनको हैंडी हो जाता था किसी भी वार के समय पे। फोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा ज़नाना पैलेस जो कि मरियम उज़ ज़मानी का है, और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा टेम्पल पाटलपुरी का, जो है सोर सरस्वती रिवर का, जिसके दर्शन होते हैं इस टेम्पल के अंदर। The second nice place here which you can visit nearby Akbar Fort is लेटे हुए हनुमान जी का टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर हनुमान जी का स्टैचू मिल जाएगा in which he is lying down peacefully, which is really very peaceful to watch। and यहाँ पर आप जो भी दर्शन मांगते हो आपकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल में बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा गया है, चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है।
उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर इस प्रतिमा के बारे में मैं बात करूं तो ये कम से कम 20 फीट लंबी है और बहुत ही नीचे ग्राउंड लेवल में है। कम से कम 6 से 7 फीट नीचे है ज़मीन के ये मंदिर। और ऐसा भी कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे रास्ते में तो वो बहुत थक गए थे, तो इसीलिए यहाँ पर वो लेट गए थे। तो सीता माता के कहने पर यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। अगर बात करें कितने साल पुरानी टेम्पल थी, ये कम से कम 600 से 700 साल पुरानी टेम्पल है, यानी कि 7 सेंचुरी पहले ये टेम्पल बनी हुई थी। ये टेम्पल की स्थापना तब हुई थी, तो आप समझ सकते हो कितनी पुरानी टेम्पल है ये। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, पर ये जब भी ये मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते थे उतना ही वो ज़मीन के बैठी हुई रहती थी। यही वजह है कि यहाँ प्रतिमा धरातल के इतने नीचे बना हुआ है, इसीलिए ये अभी तक जैसा था वैसे ही है। हालांकि ये 600-700 साल पुराना टेम्पल है। ओके, तो अभी हम दर्शन कर चुके हैं लेटे हुए हनुमान जी के। यहाँ पे ये साइड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के लिए, जो लोग आते हैं सिटी का टूर करने। आप देख सकते हो इस तरीके के सिटी टूर बसेस तो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी हम बैठ गए हैं बोट में एंड वी आर गोइंग टू संगम, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, गंगा, जमुना एंड सरस्वती। अगर आप इस तरीके का मतलब जो भी आपको फ्लावर्स एंड ऑल द थिंग्स मिलते हैं एंड यू वर्शिप, आपके सारे जो भी विशेस हैं वो सारी पूरी हो जाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे। तो ये है संगम, जहाँ पर मिलती है 3 नदियाँ और इसी जगह पर लगता है महाकुंभ हर 12 साल में। नाव में बैठने के बाद आपको इस तरीके का बर्ड फूड तो मिल ही जाता है, जो आप साइबेरियन बर्ड्स को खिला सकते हो। इनको रामप्यारी भी कहा जाता है इन बर्ड्स को ये बर्ड फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आप देख सकते हो कितने मज़े से ये बर्ड फूड्स खा रहे हैं। संगम यानी कि 3 नदियों का मिलना, जहाँ पर मिलते हैं गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा ब्राउनिश कलर का होता है पानी, यमुना का पानी ग्रीनिश होता है। तो आप अपने आँखों से देख सकते हो जब ये पानी आपस में मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये आपस में मिलते हैं। वैसे सरस्वती भी इन नदियों में होती है पर दिखाई नहीं देती, गुप्त तरीके से ये मिक्स्ड होती है पानी में। ये बहुत ही होली जगह है क्योंकि आप हिंदू पुराणों में पढ़ सकते हो कितना इसकी मान्यता है। ये जीवन और मृत्यु से रिलेटेड है। ये जगह बहुत ही ज़्यादा पुण्य कमाते हैं लोग यहाँ पर आकर, और जो भी गंगा आता है गंगा का पानी इकट्ठा करके लोगों को भी बांटते हैं, क्योंकि गंगा जल का बहुत ज़्यादा महत्व है हिंदू पुराणों में। वैसे कुंभ का मेला इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उस समय पर ये जो गंगा, जमुना, सरस्वती संगम का जो पानी होता है वो अमृत बन जाता है। ऐसा मानना है कि ये अमृत चखने से आप इमोर्टल हो जाते हैं और ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। इसकी प्राप्ति के लिए ही लोग कुंभ मेला में आते हैं हर 12 साल में। और बस यही कारण है कुंभ मेला, महाकुंभ मेला जो 12 साल में एक बार लगता है, इसी कारण कुंभ का मेला लगता है ताकि सभी प्रीस्ट यहाँ पर जो हो सकते हैं इस पानी को चख सके। और ये रही मेरी फूलों की आरती गंगा माता के लिए। और ये है संगम, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 3 नदियाँ मिल रही है। इसी जगह पर आपको फूलों को अर्पित करना है क्योंकि संगम में ही फूलों को अर्पित किया जाता है। तो ये है संगम जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, गंगा, जमुना और सरस्वती। और जैसे पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया
है गंगा का कलर है ब्लू कलर का है, मतलब उतना ज़्यादा ब्लू भी नहीं है। और ये है जमुना जो है इसका मडी कलर है थोड़ा सा। और सरस्वती जो है वो गिफ्ट है, जैसे हमारे सर पे बाल होते हैं जब हम चुट्टी बांधते हैं, इसी तरीके से सरस्वती नदी एकदम गिफ्ट है, यानी कि सीक्रेट है। ये है संगम जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है। और ये जो बर्ड्स है ये साइबेरियन बर्ड्स है, ये माइग्रेटिंग बर्ड्स है और सिर्फ विंटर में यहाँ पर आती है और अक्टूबर से जनवरी तक ही रहती है और फिर साइबेरिया चली जाती है। मैं जितना भी त्रिवेणी संगम के बारे में कहूँ उतना ही कम होगा। हमें लगे कम से कम जाने के लिए 20 मिनट, आने के लिए 20 मिनट, यानी कि बोट राइड को आपको पड़ेंगे 40 मिनट। पर ये 40 मिनट में आपको 1 मिनट भी बेकार का नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इतना कुछ देखने को मिलता है। आप संगम को देखोगे, ये साइबेरियन बर्ड्स को देखोगे, और ये जो 2 पानी मिलते हैं फिज़िकली, गंगा और जमुना, इन दोनों का मिलना आप देखते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा होली एक्सपीरियंस होता है और आपको दिल में बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलती है इस एक्सपीरियंस के बाद। सो इट्स डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई। अगर आप अलाहाबाद आए हो तो आपको संगम ज़रूर आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो राइट इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ अकबर पैलेस, अकबर किला, एंड just beside that you will see लेटे हुए हनुमान जी का टेम्पल, and in front you have Sangam where 3 rivers are meeting and this beautiful birds जिनका नाम है राम प्यारे। And now we are thinking, we are hungry and we are about to reach किनारे पहुंचने वाले हैं and we are going to eat something and then we might cover up Anand Bhavan and also Chandrasekhar Azad Park or might be a church, but which is not decided yet. So stay connected. हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हम लोगों ने लंच ब्रेक ले लिया था मौजीज़ ने। लंच के बाद हम आ गए डायरेक्टली आनंद भवन, यानी कि स्वराज भवन, जो कि बना हुआ है नेहरू जी से। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मोतीलाल नेहरू इन 1930s, जो कि खूबसूरत है। ये था लोकल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएंगे बहुत ही ज़्यादा एंटीक चीज़ें उनके टाइम की, बी इट द प्लानिटेरियम, बी इट द लोकल लाइब्रेरी। एंट्रेंस फ्री नहीं है, एंट्रेंस के लिए आपको पड़ेंगे 70 रुपीज़। सो इन ऑल आई कैन से दैट दिस प्लेस इज़ really very charming estate and the artifacts of Nehru family are wonderfully preserved in this place. इंदिरा प्रियदर्शनी का स्टेइंग प्लेस जहाँ उनका रहना करना था, लाइब्रेरी एंड एवरीथिंग। Look at the suitcase, antique suitcase, lantern, cups, jar, everything is intact the way it was. जैसे कि आप देख सकते हो, we are in the famous Cathedral Church and it gives you the antique and the vintage feel of the awesome church. The climate is so pleasant. It's around 5 o'clock and we are really very enjoying the view and also the super amazing place. देख के कोई बोल भी नहीं सकेगा, इट्स सो कोल्ड इनसाइड। Alright guys, this was the end of our trip today and the time right now is around 6 in the evening. We have covered
all the vintage places and secular Allahabad यानी कि प्रयागराज. And I really loved my tour today in the city. Let me know how did you like this video in the comment section down below, and stay connected for yet another vlog with me. Until then, take care. Bye bye.